कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आई हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले रिवील ही हो गई है। तो आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटीआई का क्या क्या रिप्लाई आया भाई, ध्यान से देख सकते हैं भाई आप। तो पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये टीयर 1 के कट ऑफ रही है। तो कैसे कैसे कट ऑफ रही है इनके बारे में आप जान सकते हो। टीजीटी इंग्लिश के लिए भाई 300 में से होती है, ये 300 में से 300 में से 300 में से है कट ऑफ, जो टीयर 1 की क्वालिफाइंग वाला है। तो 140 है यूआर का, अनरिजर्व का। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आपका 114 है। ओबीसी का 118 है। एससी का 111 है। एसटी, वी आई, एच आई, एल डी और इन सब के आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई 300 में से 50% भी नहीं गई है इंग्लिश की, है ना। तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से चीजें आपको मिलने वाली हैं। जब इस हिसाब से कैंडिडेट गए, इतने लो मार्क्स लेके आए हैं, लो मार्क्स इसको कह सकते हैं, लो मार्क्स ही है, 50% भी कट ऑफ नहीं गई है। तो आप समझ सकते हो टीयर टीयर 2 में कैसी कट ऑफ रहने वाली, ये आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, बहुत अच्छे से जान सकते हो। फिर उसके बाद आपका टीजीटी इंग्लिश में है यूआर की 163 है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 121 है। ओबीसी की 130 है। एससी की आपकी 115 है। एसटी की 100 है। वीआई आपका विजुअल इंपेयर कह सकते हैं इसको, 21 गई है। एचआई की 25 गई है। आपका एस एलडी का 86 गई है। ओ टी एच का गई है 61 गई है। ठीक है, यहाँ भी लगभग 50% के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। कट ऑफ आप समझ सकते हो कि टीयर 2 की जब इस प्रकार के कैंडिडेट गए हैं, तो टीयर 1 में मानता हूं मैं कंपटीशन वाले सब्जेक्ट आए हैं, लेकिन कंपटीशन वाले वही गए हैं ना कि जो कंपटीशन में ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते हैं। 10 गुना ही कैंडिडेट बुलाए गए होंगे, 10 गुना कैंडिडेट। आप समझ सकते हो किस हिसाब से गए, 10 गुना कैंडिडेट है टीयर 2 में। आपका हिंदी का कितना गया है, 153, और ईडब्ल्यूएस का 120। ओबीसी का आपका ईडब्ल्यूएस के हमेशा इसमें कम गए हैं भाई, ओबीसी के कंपैरिजन में देख लो भाई। ओबीसी का 132 गई है। एससी का आपका गई है आपका 121। एसटी का आपका 107। और कंप्यूटर साइंस में गई है भाई 300 में से 81 नंबर। क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस इतना है, और 27 नंबर है ओबीसी पे, 20 नंबर एससी और एसटी के इस बार ज्यादा है। ठीक, इस हिसाब से तो आप सब तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका टीयर 2 का इंतजार कर रहे हैं। टीयर 2 में कैसे नंबर आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसीजर है आपका, है ना। तो इंटरव्यू के प्रोसीजर के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री बैच है, कंप्लीटली फ्री बैच है। आपका क्या है, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस बैच है। इंटरव्यू का डर बिल्कुल खत्म है, जैसा कि लिखा गया ना वैसा ही। क्योंकि इसमें अभी मैं दिखाऊंगा, चीजें दिखाऊंगा आपको कैसे देखनी है इनमें, कि भाई क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। और छोटी छोटी चीजें जो आपको गाइडेंस दी जाती हैं वो सारी हैं। बाकी सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए भी कुछ चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। एक बार रिजल्ट आ जाता है, अगर एक बार रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव चीजें भी मिल जाएंगी। और रीजन क्या है कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सब एक्सेस पा सकते हैं एप्लीकेशन का, क्योंकि एप्लीकेशन का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई भी देख सकता है। तो अभी ये छोटा चैनल है, जब बड़ा चैनल होगा बड़े चैनल वाले कॉपी मार जाएंगे भाई, और सबको लगेगा कि यही है कि भाई कॉपी मैं मार रहा हूँ, कॉपी कोई और मार जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो चीजें आपको जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे उस सिचुएशन पे मिलेगी। हमारे और भी बैचेस चल रहे हैं। आपका डीटे प्लस बी पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए है 699 में, अभी ये 499 में चल रहा है। ठीक है ना, 499 में। आज 12 बजे रात को, आज 12 बजे, आज कितनी तारीख है, 28 तारीख है, 28/6। इसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 599 हो जाएगा, 599 हो जाएगा इसका प्राइस। इसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एमसीडी में जो वैकेंसी है आने वाली है
उसके लिए पीआरटी का बैच स्टार्ट करा है, तो 480 रुपए में, 480 रुपए में अभी फिलहाल इसका प्राइस कोई बढ़ने वाला नहीं है। इसका प्राइस 5-6 दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद बढ़ाने के रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ेगा इसका, स्पेशल वाले का। काफी एडमिशन हो गए हैं, तो अब प्राइस इंक्रीज किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक बार मैं इसका दिखा देता हूँ कि भाई इंटरव्यू फ्री गाइडेंस बैच में क्या क्या मिल रहा है आपको, है ना, क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा। एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे वेबसाइट ही ओपन कर देता हूँ। एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। या अभिषेक सर नोट्स, अभिषेक सर नोट्स डाउनलोड कर लें। अभिषेक सर नोट्स, क्या लिखा है, अभिषेक सर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई को इनहेंस करें भाई, या इंक्रीज करें, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, नेट कनेक्शन नहीं दिया था अभी, 1 मिनट में हो जाएगा ये। तब तक और भी सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि भाई ये जो है ना, आपको कट ऑफ के बारे में जानना है। कट ऑफ के बारे में जैसे आपको जानना है कि भाई कट ऑफ क्या रही है इसकी, कट ऑफ क्या जा सकती है आपके अंदाजे से, मेरे अंदाजे से, या सबसे अच्छे तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि आपके जो ये रही है ना, इधर आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे दिखाया गया है, पीआरटी का भी मैंने कट ऑफ दिखाया है। पीआरटी का पहली स्टार्टिंग वीडियो में दिखाया है, अभी इस वाली वीडियो में नहीं, 2-4 वीडियो पहले रही होंगी, इस चैनल पे गई होंगी, उस पे होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा टीयर 1 की कट ऑफ नहीं गई है, बहुत ज्यादा टीयर 1 की कट ऑफ नहीं गई है। टीयर 2 की फिर कैसे जा सकते हैं, बहुत जने कह रहे हैं कि भाई टीयर 2 की खूब जाएगी, खूब जाएगी। भाई नहीं जाएगी, उतनी नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हो, उतनी नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हो। क्यों, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सोचना, इस बात को थोड़ा सा अंदाजा लगाना। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लो किसी में भी, किसी भी पीआरटी की लगा लो आप, 2 लाख फॉर्म आए होंगे, 2 लाख, 1.5 से 2 लाख, 2 लाख फॉर्म आए होंगे। उसमें से आपको 30,000 सेलेक्ट करने हैं, 30,000 आपको सेलेक्ट करने हैं टीयर 2 के लिए। 30,000 जितनी वैकेंसी है, मान लो 3,000 वैकेंसी है, उसके 10 गुना कैंडिडेट आपको लेने हैं। तो 170 आपने हटाई दिए, 170 आपने हटा दिए, लगभग कितने परसेंट हटा दिए, लगभग कितने गुना हटा दिया आपने, लगभग कितने गुना हटा दिया, आप देखो, है ना, 6 गुना हटा दिए, लगभग 6 गुना कैंडिडेट आपने हटाई दिए। अरे 3 6 18 होता ना, 6 गुना हटा दिया आपने कैंडिडेट, ये 60 गुना कि 6 गुना, भाई 30 है ना, 30,000 है, 3,000 नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 गुना हमने बुलाया है, तो इसमें भी कट ऑफ बहुत कम गई है। पीआरटी की बात बता रहा हूँ, अभी पीआरटी की बात बता रहा हूँ। आप इसी हिसाब से टीजीटी में ले लो, टीजीटी में ले लो, इसी हिसाब से पीजीटी में ले लो। तो हमने 6 गुना कैंडिडेट यहाँ पे 6 टाइम्स जो कैंडिडेट है उसको एलिमिनेट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि भाई 10 गुना में से जो 3 गुना आएंगे वो भी खूब एलिमिनेट होंगे? नहीं, नहीं होंगे भाई। तो कट ऑफ नॉर्मल रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत हाई नहीं जाने वाली है तौबा मनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा जब भी केवीएस, जब भी एग्जाम पैटर्न बदलता है, जब भी एग्जाम पैटर्न बदलता है, तो कट ऑफ अगर नकल नहीं हुई है, जैसे कहीं पे चीटिंग के केसेस, क्योंकि पिछले बार जब सीबीटी मूड का था ना, सीबीटी मूड का था, तो उसमें खूब लीकेज के चांस भी थे और बहुत सारे चांस हुए भी हैं, है ना, बेशक डेटा छुपाया जाए, आपको पता होगा, सबको पता होगा जो एग्जाम देने गए हैं। जब न्यू पैटर्न पे आती है तो उसमें भाई कट ऑफ ना कम ही जाती है न्यू पैटर्न पे, क्योंकि इस बार जो पैटर्न रहा है ना, 3 टियर सिस्टम का रहा, टियर 1, टियर 2 और 3
तो इसमें चांस कम ही रहेंगी जाने के लिए, इस चीज को ध्यान रखना। जिसने बेहतर थोड़ा ठीक ठाक स्कोर करा ना 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव में कर रखा है, तो उस वो भाई बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैं आपको अब दिखा देता हूँ भाई इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई अभी ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद आप आएंगे फ्री कोर्सेज में। जैसे फ्री कोर्सेज में आएंगे आपके सामने ये कोर्स का नाम और थंबनेल आया होगा, तो यहाँ व्यू कंटेंट देखेंगे। व्यू कंटेंट पे आके देखेंगे भाई आपको सारी चीज मिलेगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे सारी चीजें कि भाई आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है। बाकी जो समझ में ना आए वीडियो में भी बता रखी है। यहाँ पे वीडियो है, यहाँ वीडियो है, आप देख सकते हो। फीमेल मेल के ड्रेस कोड क्या हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल जो आपको परमानेंट अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन के लिए बता रखा है, केवीएस के बारे में बता रखा है, इंटरव्यू में एनवायरनमेंट कैसा होता है, इसके लिए सैलरी क्या होती है, ठीक है। आपको छोटे मोटे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप भाई कैसे अपने बेसिक चीजें तैयार करते रहो कि क्या भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के नोट्स हैं आपके सामने, इस प्रकार के नोट्स मिलेंगे भाई। अल्टीमेट मजा आने वाला है। जैसे अलंकार वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, अगर हिंदी वालों के लिए, ठीक है। संधि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पद पदबंध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार के नोट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी प्रकार के नोट्स भाई आपको हमारे पेड बैचेस में भी मिलेंगे। अब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी कैंडिडेट से जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे प्रिंसिपल क्यों ना हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। स्पेशली आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एनवीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में मैंने दे रखा है। आप बहुत अच्छे से इनको याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो। याद कर लिया आपने, अल्टीमेट अगर याद कर लिया सारे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको कैसे आंसर दे सकते हो। व्हाट विल यू डू इफ पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट योर टीचिंग, आपके टीचिंग के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई विल लिसन केयरफुली, मैं बहुत अच्छे से सुनूंगा। अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स, explain my teaching approach politely and work collaboratively to improve student outcomes। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, ये जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पैनलिस्ट पूछ सकते हैं भाई, पैनल में आपसे पूछा जा सकता है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं भाई कि व्हाट इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में ये यहाँ पे आंसर है। ये सब बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे। जैसे सीसी क्या है, व्हाट इज सीसी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं जानते, उसके आगे कुछ भी नहीं जानते। आप डेफिनेशन का क्या कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड है सीसी, इसकी फुल फॉर्म बता दोगे, फुल फॉर्म बता दोगे, लेकिन इसमें उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें उस हिसाब से आंसर मैंने दे रखा है आपको, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन द 21st सेंचुरी, क्या है भाई, बताओ भाई उससे पहले वाले। तो ये आंसर ना बड़े दिमाग लगा के ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं, बहुत बेहतरीन आंसर्स हैं जी, ठीक है। इनकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में 27 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन के आसपास सेलेक्ट किए गए हैं। 101 मैंने लिखा है, लेकिन ये 150 के आसपास क्वेश्चन हैं, किसी में नंबर भी नहीं डाले गए हैं। तो ये ऐसे नहीं सेलेक्ट हुए, हर इंटरव्यू को देखा गया, मतलब हर बच्चे के इंटरव्यू के सेशन को, क्योंकि बाइक लेके सब पहुंचे रहते हैं, मुझसे क्या पूछा, मुझसे क्या पूछा, तो जो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए ना, वो ये क्वेश्चन रहे, वहां से बनाया गया। ये आपसे पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके बारे से पूछेंगे कि आपके टीचिंग अप्रोचेस पे आएंगे, आपको क्लासरूम को कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे सिचुएशन मेंटेन कर रहे हो, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर रहे हो, है ना। बच्चों को इंगेज कैसे कर रहे हो, सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ में एथिकल नॉलेज और
मोरल वैल्यू कैसे डेवलप कर रहे हो, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और कैसे पूछी जाएंगी, इस वे में पूछी जाएंगी, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो परेशान हैं स्पेशल एजुकेशन वाले, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी इस समस्या का समाधान किया गया है। लगभग 60 क्वेश्चन की ऐसी श्रृंखला बनाई गई है, 60 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है जो पूछे जा सकते हैं। ये स्पेशली कहाँ पे पूछे गए हैं, ध्यान से सुना। ये जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो स्पेशल एजुकेटर रखते हैं, जो अच्छे जाने माने प्राइवेट स्कूल हैं, उनके क्वेश्चन है ये, उनके क्वेश्चन उठा के रखे गए हैं, उनमें पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ अपने तरफ से बनाए गए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को उठा के रखा गया है, बहुत तरीके से रखा गया है, बहुत अच्छे से। देखो इंटरव्यू की टिप्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं और इसका चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ डाउट है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। समय भाई रात में ना फोन करें, ठीक है। जो कॉल उठाते हैं वो उठाएंगे नहीं आपकी, रात में करेंगे तो। और बाकी ऐसे ही हमारा दूसरा पेड बैचेस भी है। पेड बैचेस में और भी चीजें, जब आप सोच रहे हो कि फ्री में इतनी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, तो पेड में कितनी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, आप समझ सकते हो इस हिसाब से। पेड में चीजें क्या है, देखो पेड बैचेस में आते ही आपको यहाँ पे मान लो स्पेशल एजुकेशन वाले में, स्पेशल एजुकेशन में आते ही आपके पास में कंटेंट है। कंटेंट पे गए, कंटेंट पे जाते ही पहले तो आपके पास में ये सारी पीडीएफ्स वगैरह है कि भाई पार्ट बी का पूरा पीडीएफ दे रखा है। मैंने इसमें इस सिलेबस के वीकली प्लान वगैरह भी डाल रखे हैं। देखो ये क्या है भाई, प्लान वगैरह है, बहुत अच्छे से आपके सामने रखे गए हैं कि ये सिलेबस है। पहली बात तो ये सिलेबस है, आपका सिलेबस क्या है ये पहले जानो। सिलेबस जान जाओगे तो सब चीजें आपको आएंगी, अगर नहीं जानोगे सिलेबस तो दिक्कत रहेगी। ये सारा सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस को वैसे देखने के लिए ऑफिशियल सिलेबस ऐसा है भाई, इससे समझ पाओगे क्या, क्लियर एंड कट। लेकिन वो जो पीडीएफ मैंने दे रखा है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत लंबी पीडीएफ है। सिलेबस में मतलब बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये क्या है। देखो ये सिलेबस ऑफिशियल DEET+B का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है ना, ऑफिशियल सिलेबस है। लेकिन उसी को हमने इस वाले फॉर्म में कर रखा है। वीकली प्लान भी बना रखा है, आप जैसे पढ़ना चाहो वैसे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वालों के लिए। लेकिन अगर आप आते हो होम सिलेबस, होम पे आ गए हम, हमारे 121 डिसेबिलिटी वाले टॉपिक चल रहे हैं। इसमें हमने क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस ले लिए। तो देखो भाई ये पीडीएफ देख लो, इनके वीडियो लेक्चर हैं और पीडीएफ देखोगे कहोगे वाकई सर बहुत जानदार पीडीएफ है और इनको पढ़ के अल्टीमेट खुद मजा आ रहा है। देखो भाई ये है डिसलेक्सिया के बारे में। क्या भाई ऐसे डिसलेक्सिया में स्पीच लैंग्वेज से क्या दिक्कत, असेसमेंट कैसे करना है इनका, ठीक है भाई। दिक्कत होगी, असेसमेंट करेंगे तभी तो इंटरवेंशन कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्योर कैसे हो सकता है डिसलेक्सिया, ठीक है, और हम क्यों पढ़ते हैं डिसलेक्सिया को, फिर उसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो भाई मजा आने वाला है। तो जुड़ सकते हैं, फ्री वाला फ्री देख सकते हैं, जिन्होंने इस DEET+B का फॉर्म रखा है वो वैसे भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो जुड़ सकते हैं भाई, धन्यवाद। और एक और बात है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रीजन भी साथ साथ में लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा। अगर आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये जा सकता है, या जो जिसका भी रेफरेंस देना चाहें रेफरेंस डाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।